गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम खुश हो बेटा। हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट जींद नरवाना से आए हैं। मस्त रहो बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहो। कै लोग हैं बेटा डीएनए में? डीएनए में हम 3 सदस्य हैं, पिताजी, देखिए माताजी आपके और पिताजी मैं। के कष्ट, आप और पिताजी के जो कष्ट नष्ट हुए, हार्ट अटैक दोनों की के लिखे हैं स्मृतियाँ थी, इसमें। लंग्स में टीबी की स्मृतियाँ थी, आधा अंग कमज़ोर हो रहा था, हार्ट के वाल्व सिकुड़ रहे थे, बुद्धि काम न करने देने वाली स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में घाव की स्मृतियाँ थी, भोजन नली में सड़न की स्मृतियाँ थी, किडनी फेल कराने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइन में सड़न की स्मृतियाँ थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, हमेशा चक्कर जैसा आ रहा है वैसा लगता था, रेटिना में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, किडनी में, यूरेटर नली में, गोल ब्लैडर में, कॉमन बाइल डक्ट में, लिम्फेटिक सिस्टम में, कोलोन में और ब्रेन में। आंखों में धुंधलापन आ रहा था, रेटिना व लेंस में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, नर्व श्रिंक हो रही थी, आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी और अंधेपन की स्मृतियाँ थी। अल्जाइमर हो रहा तो पापा को खास तौर से भुलक्कड़, भूल जाना चीज़ों को, आवश्यक चीज़ें भूल जाना, देर में याद आना, नहीं याद आना, कोमा में धीरे धीरे जा रहे थे, धीरे धीरे पीछे के शरीर कोमा में ले जा रहे थे इनको, अर्ध बेहोशी में रखना, है ना। अब ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं, फर्स्ट क्लास। और ब्रेन ट्यूमर के देखा ही आपने, लकवे की स्मृतियाँ, आधा अंग खराब हो ही रहा था धीरे धीरे, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, कभी ब्रेन स्ट्रोक एक बार लग चुका है इन्हें माइल्डली, जिसके कारण हार्ट अटैक आया था जी पहले। गलत, हार्ट में प्रॉब्लम आई लेकिन ड्यू टू ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक, सुन पा रहे, मेरी आवाज़ जा रही? कम कम आ रही है, बहुत कम सुनाई दे रही है जी, बहुत कम। ओम, अब आ रही है आवाज़? हाँ आ रही है, साफ clear है। साफ आ रही? अब आ रही है जी। हार्ट में प्रॉब्लम आई लेकिन ड्यू टू ब्रेन स्ट्रोक। क्या प्रॉब्लम आई? ये आई। ऊपर क्या लिखा है सबसे ऊपर? हार्ट अटैक की स्मृति, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हार्ट के वाल्व सिकुड़ रहे थे। ठीक है, पढ़ा, ये लिखा था, और ऐसे हार्ट हो रहा था। हार्ट के वाल्व में सूजन थी, आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, दम घुटता था और रात्रि में हृदय के स्थान पर अचानक दर्द व झटके आते थे। नीचे लिखा है इसी में ही, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। ठीक है, तो ब्रेन स्ट्रोक माइंडली उससे क्लॉट गया, हार्ट में फंसा और हार्ट लगा आपको कि हार्ट अटैक हुआ ऐसे। तो ड्यू टू ब्रेन स्ट्रोक जो है वो हार्ट में प्रॉब्लम आई, ऐसे था। अभी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दोनों लोग हथेली पकड़े, पति पत्नी। नेत्र बंद के विवाह करके अपने विवाह के समय ध्यान करें, मंडप के नीचे फेरों का प्रहार, प्रवेश, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। है ना? आँख खोल के अपने बंधन खींचे 3 बार। बढ़िया। कितना हुआ? इनका दाहिनी तरफ का जो अंग है वही ज़्यादा प्रभावित हुआ था, दाहिना अंग आपके पापा का। हाँ यस, दाहिना अंग, इसी में जब आई थी वीकनेस आई थी, जब आई थी। अभी बढ़िया है। अब दोनों लोग उठ बैठ के चेक करिए, बैठिए उठिए। अब बिल्कुल जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बन गए आप लोग, ये जैसे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, ऐसे घुटना, कूल्हा, कमर, स्पाइन सब फर्स्ट क्लास। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी चरणों में प्रणाम। गुरु जी, वैसे तो आपके आशीर्वाद से
परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ लगभग ठीक ठाक चलता रहा है। लगभग रुकावटें आती हैं लाइफ के अंदर, मेरे में रुकावटें काफ़ी आई, काफ़ी में पार भी पा गया। कुछ रुकावटें ऐसी हैं जो कि जिस तरह जाम लग जाता है, ऐसे चल रही हैं। सबसे पहले तो बेटे की ही है। अभी उससे बात हम करते हैं। हाँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टनाटन खड़े हैं, कुछ भी नहीं है। अब आप एकदम कोरे कागज की तरह आप और आपकी पत्नी दोनों खड़े हैं। बेटे से गुरुजी। बात कर लेते अच्छा तो गुरुजी विवाह हुआ था 22 में, 23 तक रही, वो फिर चली गई। अब ज़बरदस्ती करके अपने आप चली गई और अपने आप ही चली गई ज़बरदस्ती करके, और वो एक दिन भी ढंग से नहीं रही और अब कोर्ट में केस चल रहा है जी। हैं। भयानक ओसीडी, क्या जी? ओसीडी के कारण। तलाक। ये आपकी माता जी का रिपोर्ट कार्ड है, पढ़िए, देखिए माता जी को कितने कष्ट थे और आपकी पत्नी को भी थे। भयानक ओसीडी थी। ये देख के आपके पिताजी को देख के इनके अंदर चिढ़ होती थी, इनको बात नहीं करने का मन होता था आपके पिताजी से। ऐसे आपकी पत्नी को आपसे बात करने का मन नहीं करता, चिढ़ जी होती थी। जी ये ओसीडी थी जो अब नष्ट हुई है। जी। देखिए क्या क्या था। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत, चीड़ व द्रोणा के भाव आना, हमेशा अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन नहीं करना। ऑटो इम्यून की स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, भुला देने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में क्लोटिंग की स्मृतियाँ थी, यूट्रस निकलवाने वाली स्मृतियाँ थी, मुंह में छालों की स्मृतियाँ थी, कमर दर्द रहता था, भोजन नली चिपक रही थी, सर में दर्द रहता था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, त्वचा में सड़न की स्मृतियाँ थी, रक्त गाढ़ा हो रहा था, अमाशय में घाव की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द रहता था और सोते समय दम घुट रहा हो ऐसा महसूस होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, रक्त में, भोजन नली में, अमाशय में, रेक्टर में और यूट्रस में। आपके पितरों की ऐसी माया थी, तमाम कष्टों की अनुभूतियाँ ही बनती है आप लोगों की, इसलिए कष्टों को कम महसूस कर पाते थे। जब हो जाता था धड़ाम से आसाद, तब पता लगता था कि ये कष्ट था। ऐसे तमाम अनुभूतियाँ बंद थी, ये सब गंदगी गई। ऐसे देखिए आपकी माता जी के ऐसे कष्ट, कूल्हे, कमर, घुटना ऐसे खराब हो गए, उठ बैठ नहीं सकती थी, इन्हें बहुत कष्ट थे। अभी 4-5 साल के बच्चों की तरह उठ बैठ पा रही हैं, फर्स्ट क्लास, कोई भी कष्ट नहीं, सब फर्स्ट क्लास। कल महाहवन करिएगा दरबार की ओर से, निःशुल्क कराया जाता है बेटा, 1 दिवसीय होता है, ताकि जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ हैं वह भी नष्ट हों। और अपने जो आपका केस चल रहा है उसके लिए बाबा और माँ से एक अर्जी लगा देना, ठीक है? खुश रहो। 7 तारीख को दे गुरुजी, मेरे को थायराइड भी है। कुछ भी नहीं है आपको, कोई अच्छा थायराइड। गुरुजी, हमारे प्लांट पड़े हैं, 15-20 हज़ार रुपये महीना ब्याज जा रहा है, बिक नहीं रहे, बहुत अर्जी मुश्किल लगा है। दीजिए, एक अर्जी लगा दीजिए दरबार से, इतना करिए, अर्जी लगा दीजिए बाबा माँ से, प्रार्थना करिए। अभी कल जब वो करेंगे आप सिद्ध हवन, वो संपत्तियों के दोषों के निवारण के लिए ही होता है ना? हाँ तो जी। उसमें उस संपत्ति का भी संकल्प कर दीजिएगा, अच्छा ठीक जी, है? हाँ जी। और अभी आप एक अर्जी लगा देना बाबा माँ के पास अपनी उसी प्लाट के अच्छा संबंध में। गुरुजी, क्या करना है? गुरुजी नौकरी में बहुत दिक्कत आ रही है, 9 साल हो मैंने गए। क्या बताया बेटा, अर्जी लगा दो, जो चीज़ नहीं आ रही है तो। और गुरुजी वाइफ का क्या लेके आए या ना लेके आए, क्या क्या कहें जी उसका जी? कहाँ है वाइफ? घर पे ही है जी, पौने 2 साल से अपने घर पे ही है। तो कैसे लाओगे आप? बस वो पंचायत ने फैसला कर दिया था जी, अब कोर्ट में डाला हुआ है जी केस उन्होंने। अभी मैंने आपसे 5-6 बार मैं बोल चुका, अपने जो इस तरह के कष्ट है उसके लिए अर्जी लगा दीजिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। अगर आपकी पत्नी अभी होती सामने, अभी आपका प्रेम होता, यही कहती मुझे तलाक नहीं चाहिए, यही कहती मेरा घर अच्छा, मेरा पति अच्छा, क्योंकि जो स्मृतियाँ रहती हैं, गंदगी रहती है, वही सब नाटक कराती हैं, लंबा जीवन खराब कर देती हैं। हाँ, तो अब आपके हाथ में नहीं है तो बाबा माँ से एक अर्जी लगा दो कि जो अच्छा बाबा हमारे पक्ष में हो जाए, ठीक है ना? खुश रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता,
पूज्यनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।